Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. Today's topic is forfeiture of shares which were issued at premium and reissue of shares. क्या मतलब है इसका कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर लिए और ऐसे शेयर्स फॉरफिट किए जो इशू हुए पड़े थे प्रीमियम के ऊपर। तो ये वाला मैं टॉपिक वैसे आपको पिछली वीडियो में भी करा चुकी हूँ। आज बेटा मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 45 और 46 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 45 डी के गोयल की बुक का है। इसमें केस 1 है। पहले सुनो, जनरलाइज द फॉलोइंग, जनरल एंट्रीज करनी है। केस 1 में क्या है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 100 ईच। ये कंपनी ने, वाई लिमिटेड कंपनी ने 400 शेयर जो 100 रुपीज वाले हैं वो फॉरफिट कर दिए हैं। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, कि जो इशू हुए थे 5 रुपए प्रीमियम पर, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, की ये प्रीमियम जो है किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपीज पर शेयर, जिसमें क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई। एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 हैज नॉट बीन येट कॉल्ड, कंपनी ने 20 रुपए बुलाए नहीं। हम बात करें 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने 20 रुपीज जो फाइनल कॉल के नहीं बुलाए, इट मीन कंपनी ने कितने बुलाए, 80 रुपीज बुलाए हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 80 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 400 इंटू 20 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब ये अमाउंट कितना आएगा फॉर फीचर में, ये पॉइंट समझने वाला है कि कंपनी ने 80 रुपीज बुलाए हैं जिसमें से 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं आए, इट मीन 60 रुपीज आ गए हैं। 400 इंटू 60 शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। मीन्स ऐसी सिचुएशन में एसपीआर डेबिट होना है, यानी बच्चे ये पूछते हैं होना चाहिए। मैं ये कहती पहले तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ है, ये प्रीमियम है सिर्फ अलॉटमेंट के साथ, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही है, तो अलॉटमेंट तो आ गई है, इट मीन प्रीमियम भी आ गया होगा, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। आगे क्या है, सेकंड, आउट ऑफ द दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड और फुल्ली पेड अप फॉर 110 पर शेयर, की जो शेयर फॉरफिट हुआ उसमें से 100 शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं। फुल्ली पेड को अंडरलाइन करो कि पूरे वाले 100 रुपीज वाले हमने एक 110 में इशू किया, तो कंपनी के लिए 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से क्या है, गेन है। तो हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 110 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 इंटू 10 रुपीज। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आना है। बेटा आप देखो ना, 100 शेयर्स जो फुल्ली पेड, मतलब पूरे मान के चलो, वैल्यू कितनी है 100 रुपीज शेयर की, वो 110 में इशू की है, तो 10 रुपए कंपनी को क्या है, गेन है। फिर लास्ट एंट्री हम करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, वो मैं बाद में अमाउंट बताऊंगी क्यों, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि 400 शेयर रीइश्यू नहीं किए गए, 400 तो फॉरफिट किए गए, उसमें से 100 जो है क्या किए गए, रीइश्यू किए गए। तो सबसे पहले आप बनाइए जनरल का फॉर्मेट 45 क्वेश्चन के लिए। अभी मैंने केस 2 समझाना है, पहले आप 45 के लिए लिखिए जनरल फॉर्मेट। सबको पता है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आप हमेशा रुपीज रुपीज जरूर लिखो, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, 400 शेयर फॉरफिट किए हैं 100 रुपीज वाले, लेकिन कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो बुलाई नहीं 20 रुपीज, तो कंपनी ने बुलाई कितनी है, कंपनी ने 80 रुपीज बुलाए 100 शेयर में से। तो आप केस 1 लिख दो यहाँ पर। ए सिचुएशन में एंट्रीज कौन कौन सी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो आ गया है वो कंपनी ने क्या करने, फॉरफिट कर लिया है, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं ना एसपीआर क्यों नहीं डेबिट हुआ, क्योंकि आप चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसके साथ है, एस प्रीमियम वो अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट आ गई है, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करना। 400 शेयर है, 80 रुपीज बुलाए हैं, ठीक है, और 400 शेयर पर 20 रुपीज जो हमारी फर्स्ट कॉल के वो नहीं आए, इट मीन्स जो आ गए हैं वो 60 रुपीज होंगे, किस पर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 32,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, और 6,000 आ जाएगा फर्स्ट कॉल में, और 24,000 आ जाएगा, ठीक है। 400 इंटू 28,000
यहाँ पे 24,000 आ जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में। बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड, 400 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए हैं। अब कंपनी ने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा बेटा, 100 शेयर री इशू कर दिए हैं, उसमें से सारे नहीं किए, 400 शेयर में से 100 री इशू कर दिए हैं। कितने रुपीज में, 110 पर। फुल्ली पेड का मतलब पूरे मान के चलो 100 वाले, 80 नहीं हम करना, आपने आपको लिखा हुआ है। अगर कुछ ना लिखा होता हम फिर 80 वाले 110 में करते तो 30 प्रीमियम था। और अब हमारा जो प्रीमियम है कितना होगा, 10 रुपीज। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमें कैसे पता चलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा बेटा, क्योंकि 100 वाला शेयर जो है कितने में इशू किया गया, 110 में। तो आप बैंक में कितना लिखेंगे बेटा, आप चेक करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या, एलएफ का कॉलम थोड़ा सा और छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ, और छोटा थोड़ा सा, रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये भी डेबिट थोड़ा यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आप क्या करेंगे, बैंक में कितना लिखेंगे आप, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रही हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं होता पर आपके लिए लिखती हूँ। 100 इंटू 110, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 100 इंटू 100 क्या है, शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 है। 100 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, तो बैंक में आ जाएगा बेटा 11,000 और शेयर कैपिटल में आ जाएगा बेटा 10,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा बच्चे 1,000। बीइंग 100 shares reissued at ₹110 पर शेयर, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, आपको आती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब क्या स्टेटमेंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि सारे शेयर इशू नहीं किए गए, 400 में से 100 ही इशू किए गए। तो लिखिए प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स, सॉरी 400 शेयर्स इज इक्वल टू, कंपनी को कितना फायदा हुआ, जो कंपनी ने 4 फीट कर लिया है, 24,000। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 400। फिर प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स, 100 कौन से वाले, ये वाले, तो कितने, कंपनी को कितना गेन हुआ देखिए, 6,000 का कंपनी को फायदा हुआ, लेस लॉस ऑन री इशू। री इशू पर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 0, कोई लॉस नहीं हुआ। तो 6,000 ही सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कंपनी को लॉस तो हुआ नहीं, इशू उल्टा फायदा ही हुआ, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो 6,000 हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो आप देख सकते हैं 6,000 बीइंग, लिखिए बेटा, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा बी पार्ट की। इसमें क्या लिखा है बेटा, वाइल लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ 100 ईच issued at a premium of 5 per share for non-payment of allotment money of 35 per share including premium। बड़े ध्यान से समझ लेना। और उन्होंने क्या नहीं दिया, शेयर होल्डर ने ना तो अलॉटमेंट मनी दी है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 हैज नॉट बीन येट कॉल्ड। कंपनी ने 20 रुपीज नहीं बुलाए। अब 100 में से कंपनी ने अगर 20 रुपीज नहीं बुलाए तो कितने बुलाए होंगे, 80 रुपीज बुलाए होंगे पर शेयर के हिसाब से। तो हम एंट्री अगर करें तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 इंटू 80, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 700 इंटू 5,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 700 इंटू 35, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 700 इंटू 20, टू शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा, जो अमाउंट उनका एप्लीकेशन का आ गया। जैसे आपका 80 रुपीज ऊपर है, 5 रुपये प्रीमियम, 85 हो गया, 35 उसमें से माइनस करके देखो कितना हो गया, 50 में से 20 जो है फर्स्ट कॉल में नहीं आया तो 30 रुपीज हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई होगी। ये कैसे करना है मैं बता रही हूँ। मतलब अब बच्चे बोलते हैं मैम अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा, क्योंकि प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रीइश्यू की एंट्री। 500 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज 80 पेड अप फॉर 92 पर शेयर, कि 80 रुपीज वाले शेयर 80 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर 92 में इशू किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 92, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 80, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 500 इंटू 12, क्योंकि जो 80 पेड अप थे उसको हमने 92 रुपीज में इशू किया, तो 12 रुपये कंपनी के लिए क्या है, गेन है। फिर लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि 700 पे प्रॉफिट है इतना, 1 पर इतना, तो 500 पर इतना, जैसे मैं स्टेटमेंट बनाई थी वैसे। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। अब बेटा हम सेकंड केस की पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे। लिखिए बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि अलॉटमेंट के साथ है प्रीमियम, लेकिन अलॉटमेंट नहीं आई तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आया होगा, इसलिए डेबिट हो रहा है, याद रखना ये बात। टू, क्या नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं आई, और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर जो आ गया होगा, क्या आया होगा, एप्लीकेशन मनी आई होगी, वो कंपनी ने क्या कर लिया, शेयर होल्डर की एप्लीकेशन मनी फॉरफिट कर ली है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखो कंपनी ने फाइनल कॉल तो बुलाई ही नहीं है, यहाँ पर लिखा है ना कंपनी ने हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज नहीं बुलाए, इट मीन्स कंपनी ने 80 रुपीज बुलाए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 700 इंटू 80, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 5 रुपीज, 700 इंटू 5, अलॉटमेंट कितनी है 700 इंटू इंक्लूडिंग प्रीमियम 35, प्रीमियम समेत नहीं आई, और फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, ध्यान से देखो बेटा 20 रुपीज, तो कितना आ गया होगा एप्लीकेशन का, ये आपने देखना है 80 प्लस 5 85, ये इसका टोटल कितना आता है बेटा 55, तो 30 रुपीज हमारी एप्लीकेशन की आ गई होगी। ये पॉइंट्स दोबारा समझना है आपने कि कंपनी ने 100 शेयर वाला 100 में से 20 रुपए नहीं बुलाए सेकेंड और फाइनल कॉल के, यानी 80 रुपीज बुलाया, तो 700 इंटू 80 56,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट में। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आई, तो प्रीमियम किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ है, तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 3500। ठीक है, अब अलॉटमेंट में प्रीमियम समेत लिखेंगे 700 इंटू 35, 30 रुपीज क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि प्रीमियम समेत नहीं आया, 24,500। ठीक है, मैं दोबारा बता देती, बच्चे क्या कहते हैं कि 35 कैसे है, 35 रुपीज प्रीमियम समेत है, तो आप एक बार दोबारा कर लो। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट कॉल कितनी आई बेटा 14,000, जो नहीं आई उसको हम क्रेडिट करते हैं। टू शेयर फॉर फ्यूचर में कितना है 30 रुपीज, कैसे है फिर बताती हूँ। ये इसका टोटल देखो 85 बन गया, 85 में से 35 प्लस 20 माइनस करके देखो जरा, 55 रुपीज आप माइनस करो 85 में से, तो 30 रुपीज हमारी क्या आ गई है, एप्लीकेशन मनी आ गई है, वो आ जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर में। अगर आप इसका प्लस करके देखते हो तब भी आपका यही आएगा 59,500। ठीक है, बीइंग 700 शेयर्स फॉरफिटेड, 700 शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए हैं। अब कंपनी ने क्या किया, 700 शेयर में से कितने शेयर इश्यू किए, ध्यान से देखिए। कंपनी ने बेटा शेयर इश्यू किए 580 रुपीज वाले 92 में, 80 रुपीज पेड अप, मतलब 80 रुपीज मान के चलो कि ये पेड अप हो गया 92 रुपीज में, तो कंपनी को फायदा हो गया। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब इसको समझ लेना, कंपनी ने 500 शेयर इश्यू किए हैं, कितने में, 92 रुपीज में। बैग में 500 इंटू 92 जाएगा, है कितने, उसकी वैल्यू कितनी थी, 80 रुपीज वाली, पेड अप 80 है, तो कंपनी को कितना फायदा हो गया, 12 रुपीज का हो गया, तो इतना आ जाएगा 40,000 शेयर कैपिटल में। दोबारा लिख रही हूँ, शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे आप 40,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा, 6,000। तो आप इसको कहते देखो तब भी इतना ही आएगा, 46,000 ही आएगा। बैंक में 46,000 being 500 shares reissued at ₹92 पर शेयर। 92 पर शेयर में हमने क्या किया, कंपनी ने रीइश्यू कर दिए हैं। अब अगली एंट्री आपको आती है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, उसके लिए मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ। अब मैं स्टेटमेंट क्यों बना रही हूँ, क्योंकि 700 शेयर में से कितने शेयर इशू है, 500, तो सारे इशू नहीं हुए, इसलिए हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। लिखिए, प्रॉफिट ऑन 700 शेयर्स इज इक्वल टू, 700 शेयर तो कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए 21,000 का, तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 21,000 अपॉन 700, फिर प्रॉफिट ऑन कितने शेयर्स हैं, ये जो रेशियो है 500 शेयर्स, इज इक्वल टू 21,000 अपॉन 700 इंटू 500, कितना आ गया, 15,000 लेस लॉस ऑन रीइश्यू। क्या रीइश्यू पर लॉस हुआ था, नहीं हुआ था, 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 15,000। ये कहाँ जाएगा, एक बार मैं चेक करती हूँ, ऐसे ही आ रहा है 15,000, हम कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। लिखिए, अब लास्ट एंट्री जो है इसी क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिख लीजिए बेटा, क्योंकि जो कंपनी ने रीइश्यू किया है उसके बाद हम ये एंट्री करते हैं शेयर फॉर, क्योंकि कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, कभी कभी होने वाला गेन है, तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो लिखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया है, 15,000। लिखिए बेटा, बीइंग balance of share for future account transferred to capital reserve account, transferred to capital reserve account। जो बैलेंस है हमने कहाँ पे डाल दिया है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्लियर हो गया कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, लग्जरी कार्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर। एक कंपनी है जिसका नाम है लग्जरी कार्स लिमिटेड, इन्होंने 10,000 शेयर इक्विटी शेयर क्या किया, इन्वाइट किए 50 रुपीज कंपनी के जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज प्रीमियम पर, यानी प्रीमियम समेत कितनी वैल्यू होगी, 150। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 75 पर शेयर इंक्लूडिंग 50 प्रीमियम। अब ये पॉइंट आपको समझाने वाला है, रफ में मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या बेटा, इस में कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू वो 50 रुपीज है, बड़े ध्यान से समझ लेना, 50 रुपीज है, जिसमें से जो शेयर है प्रीमियम पर इशू किया गया, प्रीमियम कितना है, 100 रुपीज है ना, यानी कि 150 में कंपनी ने शेयर इशू किया है। तो ये समझ लो कंपनी का शेयर की फेस वैल्यू 50 है प्लस 100 प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत कंपनी का जो शेयर की वैल्यू हो जाएगी 150 हो जाएगी। एप्लीकेशन पर कितनी मनी है बेटा, एप्लीकेशन जो है
₹75 है, 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना बेटा 50। इट मीन्स प्रीमियम 50 है तो बिना प्रीमियम के हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी 25। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट भी तो 75 ही बचेगी, क्यों 150 में से 75 गए तो 75, तो इसमें भी प्रीमियम कितना होगा 50। कैसे पता चला 50? क्योंकि बेटा प्रीमियम टोटल ₹100 है, 100 में से 50 जो इसके साथ आ गया एप्लीकेशन के साथ, तो ₹50 किसके साथ होगा अलॉटमेंट के साथ। दोबारा समझ लो, कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू ₹50 है, ₹100 प्रीमियम है, प्रीमियम समेत कितना हो गया 150। एप्लीकेशन पर 75 है जिसमें ₹50 प्रीमियम है, तो बिना प्रीमियम के एप्लीकेशन 25 हुई। अलॉटमेंट पर 75 कैसे आया, 150 में से 75 गए तो -75, तो ये रिमेनिंग 75 बच गया। और हमें कैसे पता चलेगा, इस पर भी प्रीमियम 50 है क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू 100 है, 50 हमारी एप्लीकेशन के साथ है तो 50 अलॉटमेंट के साथ होगा, तो अलॉटमेंट मनी बिना प्रीमियम के कितनी आ जाएगी 25। आगे चलो, लिखा क्या हुआ है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पूरे सब्सक्राइब कर लिए गए पब्लिक के द्वारा वो शेयर जो इशू किए गए थे कंपनी के द्वारा। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर थे उसने एप्लीकेशन पर ही एंटायर दे दिया। एंटायर मीन्स अलॉटमेंट ही है एप्लीकेशन के बाद, तो 400 इंटू ₹75 हमारे एडवांस आ गए हैं कहाँ पर, एप्लीकेशन के साथ, किसके अलॉटमेंट के। एक तो ये पॉइंट है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एक पर्सन ने 300 शेयर के ऊपर 75 नहीं दिए। अब इस पॉइंट को समझ लेना, दो अलग अलग पर्सन है, एक तो है 400 शेयर जिसके पास है, उसने ₹75 एडवांस दे दिए हैं, 30,000 ये एडवांस है, ये एडवांस आ गए हैं, ये समझ लेना एडवांस। और एक क्या है नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड जो नहीं आया, जिसके शेयर क्या कर लिए गए हैं फॉरफिट कर लिए गए हैं, वो शेयर होल्डर और है, उस पर कितना नहीं आया 300 शेयर्स के ऊपर ₹75 नहीं आए। किसके नहीं आए बेटा, अलॉटमेंट के नहीं आए, तो देखिए 42,500। ये समझ लेना है क्या, एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर थे उसने एप्लीकेशन पर ही सारा दे दिया, सारा का मतलब 400 इंटू 75 30,000। ये जब हम एप्लीकेशन वाली रिसीव करेंगे तो उसमें ये एंट्री में अमाउंट प्लस करके लिखेंगे। और उसके अलावा जो सेकंड एंट्री करते हैं ना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसके अंदर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, कितना एडवांस आया 30,000। ठीक है, उसके बाद जब हम करेंगे ड्यू की एंट्री, क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री तो आती है बच्चों को। फिर जब हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे वहां पे चेंज आएगा, क्या आएगा, जो ड्यू बनी किया उसमें से 30,000 एडवांस जो मिल गया था वो अब दोबारा नहीं आएगा, वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, जो एक शेयर होल्डर 300 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं देगा। यानी कि दो एंट्रीज बता दी मैंने, दो एप्लीकेशन की और दो अलॉटमेंट की। उसके बाद हम क्या करेंगे शेयर फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, फॉरफिचर के टाइम हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा कितना ₹50, ये वाला कौन से वाला अलॉटमेंट वाला। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा। तो एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 50, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है ₹50 है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 300 इंटू 50, क्योंकि ₹50 हमारा अलॉटमेंट के टाइम है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 इंटू 75, टू शेयर फॉरफिचर में कितना आ जाएगा 300 इंटू 25, क्या है एप्लीकेशन मनी का। तो कैसे होगा मैं बता दूंगी दोबारा से। आगे देखिए, द फॉरफिटेड शेयर वर लेटर ऑन रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर एज फुली पेड, कि ₹50 वाले शेयर अगर ₹90 में कंपनी इश्यू करे तो कंपनी को ₹40 फायदा हो रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 300 इंटू 90 जाएगा बैंक में, 300 इंटू 50 जाएगा शेयर कैपिटल में, 300 इंटू ₹40 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। फिर हम लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व को। कैसे करना है अमाउंट मैं बताती हूँ आपको। ठीक है बेटा, अब हम बनाएंगे जर्नल। अब बेटा हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। देखिए, जर्नल का फॉर्मेट तो सबको आता ही है, जर्नल ऑफ लग्जरी कार लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है, अमाउंट बच्चे गलत कर जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं 10,000,
और एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा 75 रुपीज है प्रीमियम समेत, तो कितना आ गया 7,50,000। और एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर्स है उसने 75 रुपीज क्या कर दिया है एडवांस दे दिए हैं, लिखा पड़ा ध्यान से देखो, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये 75 रुपीज कौन से बोले मैंने, ये बोले हैं बेटा जो अलॉटमेंट के हैं, अलॉटमेंट के एडवांस आ गए हैं एप्लीकेशन के टाइम, तो हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे 30,000। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशन मनी के साथ 30 रुपीज क्या हो गया है एडवांस मिल गया है। ठीक है, तो अब आप लिखिए 7,80,000 being application money received, application money received including allotment money on 400 शेयर्स। 400 शेयर पे इंक्लूड मिली है हमें क्या अलॉटमेंट मनी। तो अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों बोल रही हूँ, एप्लीकेशन के टाइम जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और हमें और क्या आया बेटा अलॉटमेंट जो है एडवांस आ गई है हमें एप्लीकेशन के टाइम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये पॉइंट समझने वाला है क्या, ध्यान से समझो। कंपनी के शेयर्स कितने हैं, कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और 75 है, 7,50,000 हमारी एप्लीकेशन मनी आ गई, प्लस 30,000 जो एडवांस आ गया था वही अमाउंट आएगा 7,80,000। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक्चुअल में कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज है, 50 रुपीज में से 25 जो है किस पर है एप्लीकेशन पर है, तो 10,000 इंटू 25 आएगा इसमें एप्लीकेशन का जो अमाउंट डालेंगे शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 50 रुपीज है, 10,000 इंटू 50, और एडवांस क्या आ गए ये देखिए 400 इंटू 75। समझ आ गया, दोबारा समझ लो कि 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन मनी बिना प्रीमियम के कितनी है 25 रुपीज बिना प्रीमियम के है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 इंटू 25 2,50,000। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपीज है, 10,000 के ऊपर 50 रुपीज करो तो आपका आ जाता है 5 लाख। टू जो हमें एडवांस मिल गया था अलॉटमेंट का, ये अलॉटमेंट में हम लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 7,80,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बस इतना ही बहुत है कि शेयर एप्लीकेशन मैंने क्या कर दिया है एडजस्ट कर दी है। अब बात करेंगे बेटा हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैं कौन सा बोल रही हूँ, ये वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो अलॉटमेंट के टाइम दिया हुआ है। ध्यान से देखिए 50 रुपीज जो मैंने अभी आपको समझाया था, लिखिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखिए बेटा आपके जो शेयर्स हैं कंपनी के कितने हैं, शेयर्स है बेटा 10,000, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 10,000 शेयर्स हैं और 75 रुपीज जो है अलॉटमेंट मनी है प्रीमियम समेत, तो कितनी आ जाएगी 7,50,000। ठीक है, और प्रीमियम के बिना हमारी अलॉटमेंट कितनी है 25 रुपीज है, चेक कर लो आप, और प्रीमियम कितना है 50 रुपीज है, 10,000 इंटू 50 जो है प्रीमियम में चला जाएगा, 10,000 इंटू 25 जाएगा शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000 शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम में कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 50 5 लाख।
ठीक है, आप क्या लिखेंगे बेटा, आप इसकी नरेशन लिखिए, शाबाश। बीइंग allotment money including premium मनी ड्यू, डी के मनी के साथ हमारी क्या हो गई, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। अब रिसीव करते हुए जो है आप इस बात को समझ लेना कि कंपनी ने कितने शेयर्स पर ना कितनी अलॉटमेंट मंगवाई है, कुल मिलाकर 7,50,000, जो कि देखो आपने ड्यू की है, देख लीजिए ये वाली, लेस एडवांस मनी रिसीव्ड, एडवांस मनी रिसीव्ड, कितनी एडवांस मनी मिल गई थी हमें, ये देखिए 30,000 मिल गई थी, तो ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो कितनी आ गई, 7,20,000। पर एक पर्सन जिसके पास 300 शेयर्स हैं, वो क्या कर रहा है, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 22,500, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 6,97,500, तो ये हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव में आ जाएगी। ये पॉइंट मैं फिर दोबारा बता देती हूँ कि जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी वो थी 7,50,000, वो मैंने लिख दी ऊपर देखो 7,50,000, उसमें से हमें एडवांस आ गए थे 30,000, वो कब आए थे, एप्लीकेशन के टाइम आए थे, तो वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिए, क्योंकि जिसने एडवांस दे दिया वो दोबारा नहीं देगा। फिर माइनस कर दिया 300 शेयर के ऊपर 75 रुपीज जो नहीं आए, एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने 75 रुपीज नहीं दिए, तो आप माइनस कर दोगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट कौन सा आएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है, 6,97,500, 6,97,500 being allotment money received, allotment money received। ठीक है, अब क्योंकि अलॉटमेंट के बाद कोई कॉल नहीं है, है ना, तो एंट्री हमने कॉल्स की नहीं करनी। अब कंपनी ने क्या किए हैं, 300 शेयर क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, ये वाले जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी इसने लगाया क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा। प्रीमियम कितने रुपए है, 50 रुपीज, 100 नहीं, आपने ये देखना है अलॉटमेंट पर कितना था प्रीमियम, तो वो लेना है। टू इक्विटी शेयर क्या नहीं आई, अलॉटमेंट नहीं आई, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो आ गया वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर दिया, तो वो कहाँ चला जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर में वो चला जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ लेना, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 300 इंटू शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 रुपीज है, ठीक है, और 300 इंटू ये 50 कौन सा है, ये प्रीमियम वाला 50 है। बच्चे गलती करते हैं, 100 का शेयर नहीं है, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपीज है, तो 300 इंटू 50 यहाँ पर चला जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, और 300 इंटू 50 जो है SPR में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा, जो नहीं आया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम क्या डालेंगे बेटा, 300 इंटू 75 कैसे, 50 रुपीज प्रीमियम का, 25 जो हमारा अलॉटमेंट बिना प्रीमियम के, तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 22,500। तो आया क्या है, जो आया है उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन मनी देखो 25 रुपए है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 50 + 50 100 में से 75 है तो 25 है, ऐसे भी पता चल रहा है, मैंने आपको पहले ही करके बताया कि हमारी जो एप्लीकेशन मनी वो 25 रुपीज है, तो 7500 आ जाएगा। अगर आप इसका टोटल करके देखो 30,000, इसका भी 30,000 ही आएगा। बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड, 300 शेयर क्या कर लिए गए हैं, कंपनी के द्वारा फॉरफिट कर लिए गए हैं।
अब इसमें पढ़ने वाला है क्वेश्चन में क्या कि 300 शेयर में से कंपनी ने सारे के सारे शेयर इशू कर दिए हैं, यानी कि कम शेयर इशू नहीं किए, सारे के सारे कर दिए हैं। और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 50 रुपीज है। ध्यान से देखिए कितने में इशू किया, 90 रुपीज में किया, तो कंपनी को क्या हो रहा है, 40 रुपीज का फायदा हो रहा है। तो हम इशू की एंट्री क्या करेंगे समझ लेना। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share capital account, equity share capital account to securities premium reserve account, securities premium reserve account। हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। आप देखिए लिखेंगे कितना अमाउंट लिखेंगे, सारे के सारे 300 के 300 कितने में इशू कर दिए गए हैं, ये मैं आपको यहीं पे लिख के बता रही हूँ आपके लिए। 300 इंटू 90, एक्चुअल में शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपीज है, तो 40 रुपीज कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। शेयर कैपिटल में तो कितना चला, 300 इंटू 50, 300 इंटू 40 जो है सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में चला जाएगा, तो कितना आएगा बैंक में, 27,000। ठीक है, 15,000 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 12,000 आपका जाएगा इसमें बेटा सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में। कि 50 रुपीज की फेस वैल्यू वाला शेयर 90 रुपीज में इश्यू करेंगे तो कंपनी को 40 रुपीज क्या होगा, फायदा होगा। लिखिए बी 300 शेयर्स री इशू एट ₹90 पर शेयर, 90 रुपीज में हमने क्या कर दिया, इसको इशू कर दिया है। ये रिजर्व अकाउंट लिखा है मैंने, रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट एंट्री की, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अब मैं खुद बच्चों से ही पूछती हूँ बेटा, अब आप बताइए कि क्या शेयर फॉर फ्यूचर टू रिजर्व करते हुए डायरेक्ट हम अमाउंट डाल दें, कौन सा, 7500 का कंपनी को गेन है और लॉस तो हुआ नहीं इशू पर, सारा का सारा जो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे 7500। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सारे के सारे शेयर क्या हो गए, री इशू हो गया, तो आपने जितना भी पैसा हमारा फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में डाल देना है, क्योंकि कंपनी को री इशू करते हुए कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, यही होगा। लिख लीजिए बेटा, लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। लिखिए बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना कंपनी को फायदा हुआ था फॉरफिट करने पर, वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में क्यों डाला गया, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर इशू हो, सॉरी सारे के सारे शेयर इशू हो गए थे, एक तो ये बात है। ठीक है, और स्टेटमेंट मतलब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और दूसरा इशू पर कंपनी को गेन नहीं हुआ, तो 7500 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं करना। अगर हमारा कोई लॉस होता, कम रेट पर हम इशू करते शेयर, तो हम उसको माइनस करते। तो लिखिए बी बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कि हमने जो बैलेंस है वो किस में डाल दिया है, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर हो गया। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर बेटा 45 के, जिसके अंदर हमने क्या करना था, फॉर फ्यूचर और इशू की एंट्रीज करनी थी, है ना, 2 केसेस कराए थे। और इस क्वेश्चन के अंदर 46 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो इसके अंदर बेटा हमारी एंट्रीज थी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फॉर फ्यूचर की, रीइशू की, और लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.